कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। दे आर, ये भी लिविंग ही है, दे आर लिविंग सेल्स which are elongated with thick corners। इसकी खासियत ये होती है कि कॉर्नर्स पर ये थिक होते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, ऐसे मान लीजिए, तो इनका जो ये कॉर्नर्स बन रहा है तो यहां पर थिक होगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर जहां जहां कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, ये थिक होगा वहां पर, ऐसे हम बना दे रहे हैं इसको, दे हैव थिक कॉर्नर्स, ठीक है। और भी शेप में ये पाए जाते हैं, जैसे ये बना दे रहा हूं मैं, देखिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा इससे। खासियत यही है कि यहां पर कॉर्नर्स जो होंगे वो थिक होंगे, इसीलिए जहां पर कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रक्चर पैरेनकाइमा वाले जगह के कंपैरिजन में थोड़े हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें अगर हम लोग पैरेनकाइमा का कंपेयर करें कोलेनकाइमा से स्पेस के मामले में, तो एक पॉइंट मैं यहां ऐड कर सकता हूं कि दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, और इसी इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से टर्जिडिटी मेंटेन हो पाता है, हेल्प इन स्लो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये ऐड कर लीजिएगा, मैं डिस्कस नहीं किया अभी, तो आप ऐड कर लीजिएगा कि दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड देयरफॉर दे हेल्प इन स्लो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। स्लो ट्रांसपोर्टेशन भी इसका एक फंक्शन हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग कोलेनकाइमा की बात करेंगे तो यहां पर इलोंगेटेड सेल्स होंगे, कंपेरेटिवली थोड़े बड़े बड़े होंगे, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स थिक होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पैरेनकाइमा सेल्स के कंपैरिजन में कम होंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, यहां भी अगर ऐसे ही बना दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहां पर भी आपको वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, जैसे कि पैरेनकाइमा में दिखाई देता है। लेकिन यूनिक फीचर यह है कि कॉर्नर्स क्या है, थिक कॉर्नर्स है, ठीक है ना, दे हैव थिक कॉर्नर्स, जबकि पैरेनकाइमा सेल्स में थिक कॉर्नर्स नहीं पाए जाते हैं। यही इसमें अलग है जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है इससे, ठीक है ना, पैरेनकाइमा से। शेप इसका राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। मैं लिख सकता हूं दे आर राउंड, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप, ठीक है। पैरेनकाइमा सेल्स कहां पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स। ये कहां पाए जाएंगे, दे आर प्रेजेंट इन
लीफ स्टॉक, लीफ जो होता है जिस स्ट्रक्चर से स्टेम या स्टेम के ब्रांच में जुड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं लीफ स्टॉक। जैसे ये आपका लीफ है तो ये वाला जो पार्ट है ये जिससे ये जुड़ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक। तो लीफ स्टॉक में कौन से टिश्यू पाए जाएंगे? कोलेनकाइमा टिश्यू। और कहां पाए जाते हैं? बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ठीक है, दे आर एब्सेंट इन रूट्स, स्टेम, लीव्स ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट में ये नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए अभी मैंने बताया था ना आपको कि मोनोकॉट में नहीं पाए जाते हैं ये, इसीलिए उनके पत्तों को आप आसानी से फाड़ सकते हैं। जबकि डाइकॉट प्लांट के पत्तों को आप फाड़ेंगे तो वो आसानी से नहीं फटेगा, उसमें वेन्स जो होंगे उसको बचाएंगे फटने से। ठीक है ना। अच्छा, केले के पेड़ को आप देखते होंगे हवा से भी उसके पत्ते फट जाते हैं, इतना सॉफ्ट होता है वो, क्योंकि वहां कोलेनकाइमा टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते। जबकि डाइकॉट में ऐसा नहीं होगा, डाइकॉट के जो लीफ होंगे वो आसानी से नहीं फटते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शंस क्या क्या होंगे कोलेनकाइमा के? फंक्शंस तो पहला तो हो गया मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ पहला फंक्शन ही यही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, दूसरा दे प्रिवेंट टियरिंग ऑफ लीव्स। दे प्रिवेंट टियरिंग ऑफ लीव्स, पत्तों को फटने से बचाते हैं। ठीक है ना। ग्रोथ, नेक्स्ट फंक्शन है ग्रोथ। ग्रोथ भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल्स जो होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, उनमें इलोंगेशन की टेंडेंसी होती है, मतलब वो लंबाई अपनी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हर सेल की लंबाई बढ़ेगी तो पूरे स्ट्रक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए पत्ते में कोलेनकाइमा सेल्स हैं, तो जब एक एक सेल बढ़ेगा तो पूरा स्ट्रक्चर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ कोलेनकाइमा सेल्स में जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस की भी एबिलिटी रखते हैं, हालांकि ये रेयर है। ठीक है ना। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कोलेनकाइमा containing chloroplast have ability of photosynthesis। ठीक है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो 4 फंक्शन हो गए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रिवेंट टियरिंग ऑफ लीव्स, growth by the process of elongation of cells, and some कोलेनकाइमा cells which have chloroplast have ability to carry out the process of photosynthesis। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा हमारा जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो आपका स्क्लेरेनकाइमा है। तो स्क्लेरेनकाइमा जैसा नाम है, स्क्लेरोस मीन्स हार्ड, तो उसका मेन फंक्शन ही क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। चलिए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। स्क्लेरेनकाइमा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना है, दे कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। हैविंग नो और वेरी लेस प्रोटोप्लाज्म। they have extremely thick walls। ठीक है, जो इनका वॉल होगा काफी थिक हो जाता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। याद रखिएगा, लिग्निन किस सेल्स में पाए जाते हैं? स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में, जो कि उसके वॉल को काफी थिक कर देते हैं, काफी रिजिड बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। ठीक है ना। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा
cells are present with no intercellular spaces. No intercellular spaces like the tiles on floor. जमीन पे जब टाइल्स लगवाया जाता है तो देखिए दो टाइल्स के बीच में लगभग नहीं के बराबर जगह होता है, तो उसी तरह से ये प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, अच्छा मैं इसका फिगर भी बना देता हूं। देखिए स्क्लेरेनकाइमा सेल्स बनाते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं, ये स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा पैरेन्काइमा जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये थिक वॉल है, इसमें जगह जगह ऐसे पतले पतले जगह होंगे जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं। वैसे बनाते जा सकते हैं, ठीक है ना। फिगर बनाने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बहुत आसानी से आप समझ जाते हैं चीज़ों को। ये थिक वॉल्स को दिखाया जा रहा है, ठीक है, थिक वॉल्स हैं। और ये थिक वॉल किसकी वजह से है? लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। तो आप इसको साइटोप्लाज्म ना समझें, इसको समझिएगा आप लिग्निन, जिसके डिपोजिशन की वजह से ये वॉल्स क्या हो गए हैं? थिक हो गए हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की। इसमें लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी थिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका आप लेटरल सेक्शन भी देख सकते हैं, एलएस। जैसे आपका ये टिश्यू है तो अगर ऐसे कट किया जाएगा तो एलएस होगा, और ऐसे कट किया जाएगा तो टीएस होगा, ठीक है। बुक्स में फिगर भी होंगे, आप उसको देखना चाहिए आपको, और उससे स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये पिट्स है और ये आपका ल्यूमेन है, ठीक है। ये थिक वॉल्स है, थिक वॉल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। अब जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 फाइबर्स, और नंबर 2 स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स को ही ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स कहते हैं। ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स। दे आर प्रेजेंट इन लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स, यानी कि पूरे बॉडी में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये बंडल्स में पाए जाते हैं। जबकि स्क्लेरिड्स क्या होते हैं? ये पैचेस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जगह जगह प्रेजेंट होगा। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे ये आपका एपिडर्मिस हो गया बाहर का लेयर, उसके बाद आपका कॉर्टेक्स होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे आपका ये रूट है, इसको आप ऐसे कट करिए,
ट्रांसवर्स सेक्शन तो गोला सा मिलेगा, उस गोले का एक छोटा सा पार्ट अगर हम लोग देखें मैग्नीफाई करके तो इस तरह से दिखाई देगा। ये एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, फिर एंडोडर्मिस आएगा इस तरह से, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है मान लीजिए। उसके बाद होगा पेरीसाइकिल, 2-3 लेयर। उसके बाद आपका जाइलम एंड फ्लोएम, ये नीचे की तरफ ऐसे जाइलम हो जाएगा, और उसके बाद ये फ्लोएम हो जाएगा ऐसे 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 आपका वस्कुलर बंडल होता है। एक मैंने जनरल फिगर बनाया है। तो ये जो स्क्लेरिड्स हैं या ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स हैं, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये पैचेस में पाए जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ये पूरे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। लेकिन इन दोनों का मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। दोनों का मेन फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1, द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, पहला। दूसरा, प्लांट्स हैव एबिलिटी टू बियर स्ट्रेसेस, ठीक है ना। दूसरा ये हो जाएगा कि प्लांट्स आर रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड दे हैव एबिलिटी टू बियर स्ट्रेस। दिस इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, ठीक है। तीसरा क्या होगा फंक्शन? रोप्स, मैट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दे आर एक्चुअली स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स, ठीक है। जैसे सनहेम्प है जिसको पटुआ कहते हैं, दूसरा आपका है लिनेन। ये सब जो फाइबर्स हैं वो सब क्या होते हैं? स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं। वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है जिसको हम लोग फाइबर्स के रूप में यूज करते हैं। आपने अखरोट खाया होगा, अखरोट, वालनट जिसको कहते हैं, उसको तोड़ने में काफी दिक्कत होती है ना। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उसका जो सीड कोट होता है, जो फ्रूट है उसके बाहर का जो कोट है सीड कोट, वो स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है। उसी तरह से नारियल है, उसको आप देखिए, उसके बाहर का जो फाइबर आपको दिख रहा है वो स्क्लेरेंकाइमा है। उसी तरह से नाशपाती है, पियर जिसको कहते हैं, नाशपाती ऐसा फल है कि उसके बाहर का स्किन और अंदर का खाने वाला जो पार्ट है उस सब में जो होगा आपको फाइबर्स दिखाई देगा। उसी तरह कटहल है, वहां पर भी आपको फाइबर्स दिखाई देंगे। तो सब क्या है? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, ठीक है ना। तो ये सब परमानेंट टिश्यू जो कि हम लोग बात कर रहे थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने एपिडर्मिस, कॉर्क, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा डिस्कस किया। उनका स्ट्रक्चर है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और उनके फंक्शंस है। अब आगे जो हमारा परमानेंट टिश्यू है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसको आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।